हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले इसके जो क्वेश्चंस हैं 8.2 के जितने भी हमने सॉल्व करने हैं, इससे पहले आपको सॉल्व करने से पहले आपको एक इसका टेबल याद करना पड़ेगा। उस टेबल को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले। जैसे यहाँ पे आपको साइन 60 की वैल्यू चाहिए, या साइन कॉस 30 की वैल्यू चाहिए, साइन 30 की वैल्यू चाहिए और कॉस 30 की वैल्यू चाहिए। तो ये सारी वैल्यूज़ जो आपको चाहिए, इसलिए ये वैल्यूज़ आपको पहले लर्न होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं तो आपको वो टेबल बता देता हूँ जहाँ से आपने इसको याद करना है। ठीक है, तो ये वो टेबल रहा जिसमें ये सारी वैल्यूज़ मैंशनड हैं। साइन ए 0 डिग्री पे कितना है, 30 डिग्री पे 1/2 होता है, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1। कॉस की वैल्यू आपकी जो रहेगी 0 पे वो 1 रहेगी, 30 पे √3/2, 45 पे 1/√2 और 60 पे 1/2 और 0। tan ऑफ 0 रहेगा, tan ऑफ 30 1/√3, tan ऑफ 45 1 और tan ऑफ 60 √3 और tan ऑफ 90 नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब क्या होगा कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो आपने पहले ये तीन आइडेंटिटीज़ को लर्न कर लेना है। जब ये तीन लर्न हो जाएंगी तो ये तीन अपने आप ऑटोमेटिकली लर्न आपको हो जाएंगी। तो जैसे कोसेक हो गया, ये अपॉन हो गया इन्वर्स ऑफ साइन। तो 1/0 कितना होता है, नॉट डिफाइंड, तो ये नॉट डिफाइंड आ गया। यहाँ पे ये इसका रेसिप्रोकल हो गया तो कोसेक ऑफ 32 आ गया। फिर कोसेक ऑफ 45 इसका रेसिप्रोकल हो गया साइन ऑफ 45 का, तो ये आ गया √2। कोसेक ऑफ ए 2√3/2 होता है, तो कोसेक ए हो जाएगा 2√3 और ये 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, तो ये 1 आ गया आपका। ठीक है, सेक का कॉस का उल्टा 1/1 आ गया, √3/2 का रिवर्स 2/√3, 1/√2 का रिवर्स √2, 1/2 का 2 और 0, 1/0 नॉट डिफाइंड, तो ये नॉट डिफाइंड आ गया आपके पास। उसके बाद कॉट ए की वैल्यू 0 पे नॉट डिफाइंड, 30 पे √3, 40 पे 1। ठीक है, क्योंकि ये इसका रिवर्स होगा, 0 का 1/0 नॉट डिफाइंड, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा, तो ये √3 आ गया आपका। 1/1 1 आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1/√3, 1/√3 आ गया, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल जो होगा वो आ गया 0। तो ये टेबल आपको लर्न करना पड़ेगा। ये तीन आइडेंटिटीज़ को लर्न कर लीजिए, ये अपने आप लर्न हो जाएंगी। आपको पता होना चाहिए साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का सेक होता है और टैन का कॉट होता है। तो उसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज आपकी 8.2 के अंदर। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो दिया हुआ है साइन ऑफ 60 इंटू कॉस ऑफ 30 प्लस साइन ऑफ 30 इंटू कॉस ऑफ 60 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं पर मेंशन करता हूँ एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर आपका क्या रहेगा, 1 फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट रहेगा वो रहेगा, मैं क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेता हूँ, साइन ऑफ 60 कॉस ऑफ 30 प्लस साइन ऑफ 30 और कॉस ऑफ 60। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है इस एक्सरसाइज का। तो अब हम इसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहले हम इन वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। अब उस टेबल के अकॉर्डिंगली साइन ऑफ 60 की वैल्यू क्या निकल के आती है आपकी, √3/2। फिर कॉस ऑफ 30 हमें चाहिए, कॉस ऑफ 30 की वैल्यू हमारी क्या निकल के आती है, √3/2। उसके बाद साइन ऑफ 30 की वैल्यू क्या निकल के आती है आपकी एज़ पर दिस टेबल, 1/2। और उसके बाद अगर हम आगे देखें तो आपकी कॉस ऑफ 60 की वैल्यू क्या निकल के आती है, 1/2। ठीक है, ये वैल्यूज़ आपके साथ आ गई। इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देना अपनी इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो अब आपकी इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, साइन ऑफ 60 कितना है, √3/2, ब्रैकेट में रख लेते हैं। कॉस ऑफ 30 कितना है, √3/2 प्लस साइन ऑफ 30 कितना होता है, 1/2 और कॉस ऑफ 60 कितना होता है, 1/2। ये वैल्यूज़ निकल के आ गई। तो अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर भी दोनों को मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई।
तो √3 इंटू √3 कितना बन जाएगा, √3 का स्क्वायर, और 2 इंटू 2 का कितना बन जाएगा 4, प्लस 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 4, ये वैल्यूज़ ये निकल के आ जाएंगी। स्क्वायर और रूट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/4 प्लस 1/4। तो इसका होल एलसीएम क्या आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 3, न्यूमरेटर में 3 आ जाएगा प्लस 1, ये वैल्यू आ जाएगी 4/4, 4 और 4 कैंसिल, इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 1। तो इसका आंसर आपका निकल के आ रहा है क्वेश्चन 1 का, एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का जो आंसर निकल के आ रहा है वो आपका आ रहा है 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद फर्दर सेकंड क्वेश्चन है, मैं इसको साइड पे ही मेंशन कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, इधर लिख लेता हूँ। ट्वाइस ऑफ tan स्क्वायर 45 प्लस कोसेक स्क्वायर 30 एंड माइनस साइन स्क्वायर 60। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। अब इसमें ये 2 जो इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसको मैं ब्रैकेट्स में मेंशन कर देता हूँ, इस क्वेश्चन को 2 बाहर रखूँगा, फिर tan ऑफ 45 का स्क्वायर, मतलब इस चीज़ को मैंने इस तरीके से लिख लिया, 2 को बाहर लिख लिया, इसको ब्रैकेट में ले लिया, स्क्वायर को बाहर लिख लिया, ठीक है, प्लस cos ऑफ 30 का स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस साइन ऑफ 60 का स्क्वायर, ठीक है। ये सब चीज़ें आ गई। अब इसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करूँगा। पहले तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ tan ऑफ 45 डिग्री किसको रिप्रेजेंट करता है, cos ऑफ 30 डिग्री किसको रिप्रेजेंट करता है। tan ऑफ 45 डिग्री आपका 1, फिर cos ऑफ 30 डिग्री आपका √3/2, ठीक है, और आपका साइन ऑफ 60 डिग्री जो रिप्रेजेंट होता है वो करता है आपका √3/2। तो ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं सारी, आप इनको देख पा रहे हैं, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को मैं इक्वेशन, ये मेरी इस क्वेश्चन की इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, अच्छा, ताकि अब ये इक्वेशन 1 में अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा tan ऑफ 45 डिग्री यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस cos ऑफ 30 डिग्री ये आ जाएगा √3/2 का स्क्वायर, माइनस 60 डिग्री √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको ओपन अप कर दूंगा, 2 इंटू 1 प्लस √3 का स्क्वायर जो होगा, अब ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसको इंडिविजुअल लिख लेता हूँ पहले। इसका स्क्वायर है न्यूमरेटर का, और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है, इसका भी न्यूमरेटर का स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर का इंडिविजुअल स्क्वायर ले लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद 2 इंटू 1 2, स्क्वायर और रूट कैंसिल, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका 3/4 माइनस 3/4, ठीक है जी। इसके बाद मैं एलसीएम ले लूँगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर क्या है 1, क्योंकि 4 और 4 का जो एलसीएम निकल के आता है वो आता है 4 ही, ठीक है। ये 4 आ गया आपका, तो 1 डिवाइडेड बाई 4, 1 के टेबल में 4 कब आता है, 4 ज़ार 1, 4 ज़ार 4, तो 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 4, ठीक है, प्लस इसका डिनोमिनेटर 4 है, 4 डिवाइडेड बाय द एलसीएम कितना आ जाएगा 1, तो 3 के साथ 1, माइनस 4 के साथ 4 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 1, तो इस तरह भी 1 वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ जाएगा आपका 4 2 ज़ार 8 प्लस 3 माइनस 3/4, ये और ये कैंसिल, ये आ जाएगा 8/4, 4 1 ज़ार और 4 2 ज़ार, आपका आंसर निकल के आता है इस केस में आंसर इज़ 2। तो स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट्स कंप्लीट किए, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर स्टिल आपको कोई डाउट रहता है तो ये हमारा इंस्टीट्यूट है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं गिवन नंबर्स पे, दीज आर द व्हाट्सएप नंबर्स। आप हमें कॉल करके कोई भी डाउट है हमें पूछ सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।